वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 26 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यह मनाया क्यों जाता है? तो जो स्वास्थ्य सुधार है, यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है उनमें फार्मासिस्ट की जो भूमिका होती है उनके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अब इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा यह हर वर्ष मनाया जाता है। अब ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 1912 को। कब? 25 सितंबर 1912 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर मिलकर वेबिनार का आयोजन किया? यानी कि रक्षा संबंधी आदि मामलों में मिलकर बात की। तो इसका आंसर है इजराइल। तो इजराइल ने की, इजराइल और भारत ने मिलकर किया। तो अब इजराइल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही इजराइल है। क्या है? इजराइल। ठीक है, अब इजराइल के साथ की तो बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ की जो पीएम है वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शिकल। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ और एयरफोर्स द्वारा इंजनों की खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया? अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें डीआरडीओ और जो एयरफोर्स ने जो इंजन्स खरीदे थे उनमें गड़बड़ी का मामला सामने आया। तो इसका आंसर है CAG यानी कैग। क्या? कैग। कैग की फुल फॉर्म क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने यह रिपोर्ट जारी की है कि सन 2010 में, कब? सन 2010 में एयरफोर्स ने इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है मैसर्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उससे UAV ड्रोन बनाने के लिए इंजन खरीदे थे। उस वक्त उसकी कीमत थी 87.45 करोड़। यानी कि एक इंजन की कीमत करोड़ नहीं, 87.45 लाख कीमत थी 2010 में। बट अब जब इसी इंजन को डीआरडीओ ने सन 2012 में, क्या? डीआरडीओ ने सन 2012 में इसी इंजन को खरीदा था, तब इस इंजन की कीमत 24.30 लाख यानी कि 24.30 लाख कीमत रखी गई थी। ठीक है, अब यह गड़बड़ी हुई है तो इससे भारत सरकार को लगभग 3.16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का? 3.16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यह रिपोर्ट जारी की है हमारे CAG गिरीश मुर्मू ने, जो हमारे CAG हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश मुर्मू, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें यह गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 12वीं पास छात्रों को 25,000 रुपये और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बिहार सरकार ने। किसने? बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी छात्र हैं, कौन? जिन्होंने 12वीं क्लास पास की है उन्हें 25,000 रुपये, और जिन्होंने ग्रेजुएट पास की है उन्हें 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो इसके लिए बिहार सरकार अपने घोषणा पत्र में कुछ ना कुछ नया चीज़ लेकर आ रही है जिससे वह वोट प्राप्त, यानी कि फिर से राजनीति में अपनी सरकार बना सके। और अभी कोरोना काल के बाद
क्या कोरोना काल के बाद, यानी अभी चल भी रहा है, लेकिन उसमें चुनाव होने वाला, यानी कोरोना काल में चुनाव होने वाला ऐसा पहला राज्य बनेगा भारत का जिसमें चुनाव होने वाले हैं। कौन सा बनेगा? वो बिहार है। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप जो रेड रेड पार्ट दिख रहे हैं यही बिहार है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ की सीएम कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारतीय आपदाओं के लिए सबसे अधिक जोखिम क्या? सबसे अधिक जोखिम किस महाद्वीप पर है? तो इसका आंसर है ओशिनिया। कौन सा? ओशिनिया। अभी हाल ही में मैंने एक और क्वेश्चन कराया था कुछ दिन पहले कि एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास एक नया महाद्वीप मिला था जिसका नाम था जीलैंडिया, उसी के पास में है ओशिनिया। इस पर अब सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि आने की सबसे अधिक जोखिम इसी महाद्वीप पर रहता है। यह विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस संजय यादव को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाने की घोषणा की गई है? क्या? किस राज्य का? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, किन्हें? संजय यादव को। अब संजय यादव को मध्य प्रदेश की बनाने की घोषणा की गई। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, जो संजय यादव हैं वो किसकी जगह लेंगे? तो जो अजय कुमार मित्तल हैं उनकी जगह लेंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना टेस्ट की कीमतें तय की हैं? किसकी? कोरोना टेस्ट की कीमतें तय की हैं। तो इसका आंसर है पंजाब। अच्छा, यह कोरोना टेस्ट की कीमतों का क्या तात्पर्य है? तो अब जो कोरोना की टेस्ट होते हैं उनकी कीमतों पर, यानी कि यह एक मानक तय कर दिया गया है कि उन्हें इस टेस्ट के लिए इतनी कीमतें देनी पड़ेंगी। तो आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। अच्छा, कीमतें तय की गई, तो कीमतें क्या रखी गई हैं? तो अच्छा, ऐसे व्यक्ति जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक गंभीर होगी तो उनके लिए 2400 रुपये प्रति टेस्ट, कितना? 2400 रुपये पर टेस्ट देने की घोषणा की गई है। और जिनकी हालत थोड़ी गंभीर होगी, यानी कि कम गंभीर है, उनकी 2000 रुपये पर टेस्ट। और जो नॉर्मल है, जिनका टेस्ट अगर होना है तो उन्हें 1600 रुपये प्रति टेस्ट रखा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। कौन है? बीपी सिंह बदनौर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह कौन थे? किसका? एसपी बालासुब्रमण्यम। तो यह भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित गायक थे। कौन थे? गायक थे। ठीक है, इन्हें पद्मश्री व पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका था। और इन्हें 6 बार से अधिक लगभग, और बल्कि 6 ही बार समझो, राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इन्होंने 16 भाषाओं में, किसमें? 16 भाषाओं में लगभग 40,000 से ज़्यादा गाने, कितने? लगभग 40,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही बाला सुब्रमण्यम है। कौन है? बाला सुब्रमण्यम। और इनका निधन 74 वर्ष की आयु में, 74 ईयर की आयु में हुआ है, क्योंकि यह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि गुरप्रीत सिंह संधू और संजू, इन दोनों लोगों को AIFF ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया। अब ये AIFF क्या है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके प्रमुख कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 को। कब? 23 जून 1937। ठीक है, अब आप फोटो में देख सकते हैं जो गुरप्रीत सिंह सिंधु दिख रहे हैं, ये गुरप्रीत सिंह सिंधु हैं और ये संजू हैं। कौन? ये लेडीज़ हैं। यह जो महिला फुटबॉल टीम है उसकी सबसे
सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं गुरप्रीत सिंह संधू, यह गोलकीपर है। भारतीय क्रिकेट टीम वो भारतीय फुटबॉल टीम जो है उसके यह गोलकीपर हैं। अच्छा, एक और प्लेयर हैं जिनका नाम है रतनबाला देवी। कौन? रतनबाला देवी। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया इमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर। कौन सा? इमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किसके? जो लैपटॉप कंपनी है एसर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सोनू सूद है। इन्हें एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना। अब जी सचिन तेंदुलकर ये किसके बने हैं? तो ये पेटीएम फर्स्ट गेम ऐप था। कौन सा? पेटीएम फर्स्ट गेम एप्लीकेशन था, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और कियारा आडवाणी मिंत्रा की, किसकी? मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत निधि खर्च सीमा को 35% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने जो राज्यों को आपदा के समय राहत निधि खर्च सीमा दी जाती थी उसे 35% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया है। कितना? 50% कर दिया है। यानी कि जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो अभी यह आपदा है यानी कि, तो उसमें अब 35% से बढ़ाकर जो खर्चा सीमा थी उसे 50% कर दिया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और आज की वीडियो का PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें।